गुण कहते हैं, ये क्रिया शक्ति के रूप में है। 5 तत्व द्रव्य शक्ति है। क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति दोनों मिलकर के दुर्गा का स्वरूप है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। तो 8 हाथ जो दुर्गा देवी के 8 हाथ लगाए गए हैं, ये हमारे तत्वदर्शियों के द्वारा जब विश्व प्रकृति को, अपरा शक्ति को मानवाकार स्वरूप में हमने देखना चाहा तो दुर्गा देवी का स्वरूप बना दिए और 8 हाथ लगा दिए और सिंह पर सवारी कर दिए। सिंह पे सवारी करने का मतलब प्रकृति जो है निर्भयता पर आरूढ़ होकर के अपनी 8 हाथों से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय की समस्त क्रियाएं कर रही है। अब देखिए, जो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी जैसे ही हमने कहा तो हमारी श्रद्धा की जागृति हो गई। लेकिन दुर्गा देवी का स्वरूप क्या है? जो भी प्रकृति के रूप में दिखाई दे रही है, एक एक हाथ में इस प्रकृति रूपी देवी की इतनी शक्ति है कि चाहे तो संसार को भस्मीभूत कर दे, चाहे तो तूफान आता है तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में तूफान नहीं आता तो हमको पता नहीं है। जो समुद्र के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, वहाँ के लोगों को पूछिए, रात दिन भयभीत रहते हैं कब तूफान आ जाए, कब क्या हो जाए। तो वायु की शक्ति, अग्नि की शक्ति, जल की शक्ति, पृथ्वी की शक्ति। पृथ्वी को देखिए, एक दाना हम कहीं डालते हैं तो 21 दाना होकर के उगता है। कहाँ से आ जाता है सब सारी शक्ति? तो सारी शक्ति का स्वरूप है ये। इसको दूसरे शब्दों में महामाया कहा गया है। महामाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। पढ़ते हैं हम धर्म ग्रंथों में, पर उसका दर्शन नहीं हो पाता। दर्शन कराने के लिए तत्वदर्शी सद्गुरु का आगमन होता है। उनने बता दिया कि ये सब स्वरूप माया का है। अब देखिए, एक जगह दुर्गा का स्वरूप है कहा गया सबको, और दूसरे जगह क्या कहा गया इसी को? माया का स्वरूप है। तो माया का स्वरूप में क्या बताया गया? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये भगवान राम समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जब प्रश्न पूछते हैं, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, माया क्या है? तो भगवान राम बताते हैं कि जो कुछ भी हमारी इंद्रियों से दिखाई दे रही है, तो इंद्रिय से क्या दिखाई देती है? आँख से रूप, त्वचा से स्पर्श, जिह्वा से स्वाद, नासिका से गंध और कान से शब्द। यही तो दिखता है संपूर्ण विश्व में। और जहाँ लगी मन जाई, तो मन कहाँ तक जाता है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तक। देखिए, माया का स्वरूप भगवान राम बता रहे हैं। तो दुर्गा सप्तशती में यही दुर्गा का स्वरूप है। रामचरितमानस में माया का स्वरूप है। और गीता में इसको कहते हैं क्षर स्वरूप। द्वैमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो क्षर कहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता क्षर का मतलब क्या होता है। क्षर माने परिवर्तनशील, बदलते रहना, सतत बदलते रहना। ये विश्व प्रकृति का बाह्य स्वरूप सतत परिवर्तनशील है, बदल रहा है। इस बदल के ही कारण उत्पत्ति स्थिति लय की सारी क्रियाएं होती है। परिवर्तन हो रहा है सतत। हम जो पैदा होते हैं, हम जो जीवित हैं, और हमारी जो मृत्यु होती है या देह परिवर्तन होता है, सब किसके कारण है? ये त्रिगुण की क्रिया शक्ति के ही कारण है। 5 तत्व हमारे शरीर में, शरीर बना है 5 तत्व का, इसको घुमाने का काम करता है 3 गुण। ये द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों के स्वरूप में क्षर स्वरूप कहलाता है। यही द्वैमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर। और इसी को ही सगुण कहा गया है। यत गुणे